तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखी हो तो उसको देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही आगे वाला जो एपिसोड होने वाला है ये बहुत ज़्यादा ऑसम होने वाला है। यानी इसको समझने के लिए तुम लोगों को वो वाला एपिसोड देखना ही पड़ेगा और इसके कारण हाँ तुम लोग एक टाइम के लिए उसको चेक कर सकते हो। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जा रहा है फर्मिल के पास्ट में। फर्मिल अपने पास्ट में खेल रही होती है, साथ ही वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और ये सब एल और वो वुमेन एक साथ ही देख रहे होता है। एल फर्मिल का ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि एल ने सोचा था फर्मिल का जो पास्ट है ये बहुत भयंकर होने वाला है या फिर बहुत ज्यादा बुरा था, लेकिन इसके बाद इधर तो दिखाई दे रहा है फर्मिल बहुत ज्यादा हैप्पी थी। कल इसके बाद खेलते हुए फर्मिल आ जाती है अपने सिस के पास और उसके बाद वो अपने सिस के साथ बातें करती है, जहाँ पर जो सिस होती है वो भी बहुत ज्यादा हैप्पी थी। ऐसे गाइस मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, फर्मिल के कोई मॉमी डैडी नहीं है। फर्मिल का एक फैमिली है जहाँ पर फर्मिल के साथ और 2 बच्चे हैं और उसके साथ ही 2 सिस्टर है। फर्मिल और उन बच्चों का ख्याल रखते हैं। वाले इसके बाद वो लोग बातें करते हैं और इसी बीच जो फर्मिल के बाकी सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो लोग भी इधर आ जाते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और इसको देखकर एन कहता है ये सब क्या है, यानी आपने बोला था जो फर्मिल का पास्ट है ये बहुत भयंकर है और इसके कारण फर्मिल लॉक्ड हो चुकी थी या फिर फर्मिल डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये कुछ और ही हो रहा है। और इसके बाद वो वुमेन कहती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन टाइम हमेशा एक जैसा नहीं होता और हैप्पीनेस भी हमेशा एक जैसा नहीं होता। यानी इसके बाद फर्मिल के साथ कुछ ऐसा होने वाला है या फिर तुम लोग कह सकते हो कुछ ऐसा हाथ से होने वाला है जिसके बाद फर्मिल का लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। खैर इसके बाद वो लोग फिर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले इसके बाद सीन आ जाता है एक घर के अंदर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है फर्मिल और उसके फ्रेंड्स या फिर तुम लोग कह सकते हो जो उनका एक फैमिली है, छोटा सा फैमिली एक साथ ही रहता है और वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो लोग एक साथ ही खाना खाते हैं, साथ ही में दिखाया जा रहा है जो उन लोगों का कंडीशन होता है ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता या फिर वो लोग इतने रिच नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग रिच नहीं होते हैं, वो लोग कुछ भी ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और ऐसे फर्मिल का टाइम बीतता है जहाँ पर एल भी समझ लेता है जो ये सारे लोग हैं वो ही फर्मिल का फैमिली है। साथ ही जो वुमेन होती है वो भी कहने लग जाती है। यही कुछ टाइम था जहाँ पर फर्मिल बहुत ज्यादा हैप्पी थी और वो वुमेन भी नहीं जानती है फर्मिल उन लोग के पास कैसे आ गई, बस वो यही जानते फर्मिल बहुत टाइम से उन लोगों के साथ ही है। वो ये नहीं जानते फर्मिल कब कहाँ और कैसे आ गई। पहले इसके बारे में दिखा चले रात का सीन जहाँ पर फर्मिल और वो सिर्फ एक साथ ही बेड में होता है, वो दोनों बातें करे होते हैं। साथ ही फर्मिल कह रही होती है वो एक डिमन है क्योंकि मेरे सिर में हॉर्न है। और इसके बाद वो सिस्टर कहती है तो इसमें कौन सा बड़ा बात है। और इसके बाद फर्मिल कहती है ये बहुत बुरी बात है क्योंकि गॉड का ऑपोजिट होता है डेमन, यानी इविल होता है, डेमन अच्छे नहीं होते हैं। और इसके बाद वो सिस्टर कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी सारे डेमन इतना बुरे नहीं होते हैं, हाँ ज्यादातर बुरे होते हैं लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं और उनमें से तुम भी एक हो, यानी तुम एक अच्छी डेमन हो, तुम एक गॉड का गिफ्ट हो। फर्मिल तुम तो जानती हो तुम हमारे फैमिली का एक पार्ट हो। और ऐसे वो लोग बातें करते हैं और इसके बाद हमें दिखा चले मॉर्निंग का सीन जहाँ पर वो सिस्टर अपना काम करने लग जाती है और फर्मिल खेलने के लिए चली जाती है। हमें दिखा चले एल को जहाँ पर वो कह रहा होता है, तो इसका मतलब ये है फर्मिल पहले से जानती है वो एक डेमन है। और इसके बाद वो वुमेन कहती है हाँ वो जानती है वो पहले से एक डेमन है। और इसके बाद एल फिर से कहता है तो इसके बाद क्या हुआ, यानी इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो फर्मिल अपने आप को सील करना चाहती है। उसके बाद ही वो वुमेन कह देती है जो ये लोग हैं या फिर जो इस दुनिया के लोग होते हैं वो लोग डेमन को एक बहुत ज्यादा बुरी तरीके से देखते हैं, यानी डेमन अच्छा हो या फिर बुरा उन लोगों के लिए डेमन बुरे ही होते हैं और वो लोग डेमन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बल्कि इसके बाद हमें दिखा चले फर्मिल को जहाँ पर वो खेल रही होती है, लेकिन इसी बीच इधर कुछ लड़के आते हैं जो कि फर्मिल का जो हॉर्न है वो देख लेते हैं या फिर तुम लोग कह सकते हो डिस्कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसके पहले उन लोगों को नहीं पता था फर्मिल एक डेमन है, लेकिन अब उन लोगों को पता चल गया है फर्मिल एक डेमन है। और इसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो लोग पत्थर से हिट खड़े होते हैं। फर्मिल ऐसे रो रही होती है क्योंकि फर्मिल कुछ भी नहीं कर सकती है। बच्चे कह रहे होते हैं ये एक डेमन है और इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे और इसलिए फर्मिल भी कुछ भी नहीं करते क्योंकि यही हार्श रियलिटी है। फर्मिल रोती है चिल्लाती है। साथ ही जो लड़के होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं तू इधर से चला जा, तूने कैसे भी सोचा तू ह्यूमन के साथ रह सकती है। और ऐसे ही वो लोग बुली खड़े होते हैं जहाँ पर इसको देखकर एल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एल इधर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये फर्मिल का पास्ट है और वो ऐसे पास्ट को नहीं बदल सकता। खैर इसके बारे में दिखाया चले इसी बीच रोना सुन के जो फर्मिल का केयरटेकर होती है वो इधर आ जाती है और उसके बाद वो इन दोनों लड़कों को भगा देती है। वो कहती है ना चले ये कैसे लड़के हैं जो कि इतनी छोटे से लड़के को बुली कर रहे हैं। और उसके बाद वो फर्मिल के पास आती है और जो फर्मिल के ऊपर वाला कपड़ा होता है उसे हटा देती है क्योंकि गंदा हो चुका था और इसके कारण जो फर्मिल का हॉर्न है वो बाहर आ गया था। और उसको देखकर वो केयरटेकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, यानी क्या ये एक डेमन है, वो ऐसा सोचने लग जाते हैं। जहाँ पर इसको देखकर फर्मिल का कंडीशन भी बहुत बुरा हो जाता है। वो कह रही होती है नहीं मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, यानी मैं आपसे ये छुपाना नहीं चाह रही थी,
लेकिन इसके साथ ही मैं आपको क्या कहती, यानी मैं एक डेमन हूँ, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। और ऐसे वो रो रही होती है, साथ ही वो रिक्वेस्ट कर रही होती है और उसको देखकर केयरटेकर होती है वो भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। और उसके बाद ही वो फॉर्मल के पास आती है, फॉर्मल को हक करती है और वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है, नहीं कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो भी रोने लग जाती है और ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। केयरटेकर कहती है चलो घर में चलते हैं, तुम हमारे एक फैमिली हो। और उसके बाद वो दोनों घर में आ जाते हैं। पहले इसके बारे में दिखा चला है जो एक कंडीशन था ये बहुत बुरा हो जाता है, यानी जो लड़के होते हैं, जो वो लड़के थे, वो गांव के सारे लोगों को बता देते हैं फॉर्मल एक डेमन है, वो चौथी बच्ची एक डेमन है जो इंसानों के साथ रह रही है और ना जाने वो आगे क्या करने वाली है। और इसके कारण जो गांव के लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग उसे ऑर्फनेज के आंखें आकर बोलने लग जाते हैं बच्चे हमें दे दो, यानी वो फॉर्मल हमारे हवाले कर दो, हम लोग उसको मार देंगे क्योंकि वो एक डेमन है। और ऐसे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी अंदर से कुछ भी आंसर नहीं आता और उसके कारण वो लोग घर में पत्थर भी मार रहे होते हैं, यानी वो लोग अब हाथापाई में उतर चुके थे। यानी तुम लोग कह सकते हो कंडीशन बद से बदतर होते जा रहा था। पहले इसके बारे में दिखा चला अंदर वाला सीन जहां पर सब लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। साथ ही फॉर्मल जानती है ये सब फॉर्मल के कारण ही हो रहा है और इसके कारण फॉर्मल कहते हैं ना चले इसके बाद क्या होने वाला है। और इसके बाद सिस्टर फॉर्मल के पास आती है और इसके बारे में वो कहती है नहीं इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, तुम एक बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छे बिहेवियर है, यानी तुम एक गॉड का गिफ्ट हो। और ऐसे वो कह रही होती है, लेकिन जो लोग थे वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वाले इसके बारे में दिखा चले एल को, जहाँ पर एल जान चुका था इसके बाद कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और वो कह रहा होता है ना जाने ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद वो वुमेन कहते हैं प्ले के बाद ऐसा ही हो रहा है, यानी वो लोग मानते हैं डीमन बहुत बुरे होते हैं, डीमन बहुत बुरे होते हैं, डीमन लोगों को मारते हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं और इसके कारण ऐसा हो रहा है। वाले इसके बारे में दिखा चले घर के अंदर वाला सीन जहाँ पर सिस्टर बाहर आ चुकी थी और वो कह रही होती है नहीं ऐसा बात नहीं है। सारे लोगों को समझा रहे होते हैं नहीं प्लीज आप ऐसा मत करो क्योंकि वो लड़की बहुत अच्छी है, आप लोग उसको देखो वो एक मासूम लड़की है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे बिहेवियर है, वो अच्छी डेमन है, ऐसा आप लोग प्लीज उसके साथ मत करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। और ऐसे वो कह रही होती है, लेकिन इसके बाद भी जो गांव के लोग होते हैं वो लोग बहुत सारे गुस्से में आ चुके थे। वो लोग कह रहे होते हैं सिस्टर आप ऐसा मत करो, यानी आप ऐसे नहीं कर सकते हो, हमारे साथ एक डेमन को किसी तरह से नहीं रख सकते, हम उसको मार देंगे। और ऐसे वो धमकी दे रहे होते हैं। और उसको देखकर जो अंदर वाला सीन होता है यानी फॉर्मल या फिर वो केयरटेकर जान गई थी हाँ ये लोग रुकने वाले हैं नहीं, यानी ये लोग फॉर्मल को मार के ही रहेंगे। फॉर्मल का मौत फॉर्मल के आगे था, साथ ही फॉर्मल ये भी नहीं जानते जो फॉर्मल का फैमिली है या फिर ये फॉर्मल के फैमिली के साथ ये लोग क्या करने वाले हैं। वाले यही सब सोचकर फॉर्मल बहुत ही डर जाती है और वो रोने लग जाती है। उसको देखकर केयरटेकर फॉर्मल के पास आती है और उसके बाद वो फॉर्मल को एक जगह में ले आकर कहने लग जाती है फॉर्मल तुम ही जानते हो जो कंडीशन है ये बहुत बुरा है और उसके कारण मैं चाहती हूँ तुम इधर से भाग जाओ, यानी तुम्हारे पास स्पीड है, तुम इधर से भाग सकती हो और इस तरह से हो सकता है तुम बच जाओ क्योंकि ये लोग तुम्हें मार देंगे और ये मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे माफ कर देना। और उसके बाद वो रोने लग जाते हैं, साथ ही वो कह रही होती है मुझे माफ कर देना, मेरे पास इतना सारा पावर नहीं है, मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं तुम्हें बचा सकूं, लेकिन कोई बात नहीं है थोड़ा टाइम बाद हम लोग फिर से एक जॉइंट फैमिली हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग फिर से हैप्पीली रहना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब के टाइम के लिए फॉर्मल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें इधर से भागना ही होगा। फॉर्मल पहले इसको तो एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन इसके बाद फॉर्मल भी जान लेती है ये लोग उसको मार के ही छोड़ेंगे और उसके कारण वो एक्सेप्ट कर लेती है हाँ वो इधर से भागने वाली है। और इसके बाद वो बच्चे भी फॉर्मल के पास आते हैं और वो लोग एक साथ ही हक करते रोते हुए। और गाइस हाँ मैं तुम लोग को कह सकता, और गाइस ये सीन देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा, यानी मेरा भी रोना आ गया क्योंकि गाइस ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था। और सच्ची बताओ तो मुझे भी 10 मिनट का बीच में ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि गाइस क्या ये सीन था। ऑब्वियसली मुझे अब भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जानता हूँ फॉर्मल एक फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन इसके बाद भी हाँ तुम लोग देख सकते हो इस सीन। वेल इसके बाद हाँ रोने का टाइम तो नहीं है तो हम लोग बढ़ते आगे। तो इसके बाद में दिखा चले फॉर्मल को, जहाँ पर फॉर्मल पीछे के रास्ते से बाहर आ जाती है और उसके बाद वो भागना स्टार्ट कर देती है, वो गिरती है, लेकिन इसके बाद में फॉर्मल के आगे उसका लाइफ होता है, उसका किया हुआ वादा होता है, यानी फॉर्मल तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें भागना होगा। और इसके कारण फॉर्मल फिर से खड़ी होती है और वो भागना स्टार्ट कर देती है, फॉर्मल हर्ट हो जाती है। और इसी बीच फॉर्मल एक साउंड सुनते हैं जहाँ पर उसके पास बहुत सारे लोग आ चुके थे और वो लोग फॉर्मल को ढूंढ रहे होते हैं। साथ ही वो लोग कह रहे थे एक बार फॉर्मल को मिलने दो और उसके बाद वो लोग फॉर्मल को बहुत बेरहमी से मार देंगे, वो लोग फॉर्मल को काट देंगे। वो लोग बहुत सारे ऐसे बातें खड़े होते हैं जिससे फॉर्मल और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन अब भी उन लोगों को फॉर्मल नहीं मिला था तो इसके कारण वो लोग बहुत गुस्से में होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं अगर फॉर्मल हमें नहीं मिली तो इसके बाद जो फॉर्मल की फैमिली है इसको भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जो फॉर्मल की फैमिली है उन्होंने फॉर्मल को छुपाया है। और इसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है फॉर्मल के फैमिली से और वो लोग कहते हैं इसका हिसाब उन लोग को चुकाना पड़ेगा। और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं जहाँ पर यही
बात सुनकर फर्मिल सोचती है अब फर्मिल का जो फैमिली है वो भी अब खतरे में है, यानी ना जाने ये लोग उनके साथ क्या करने वाले। और जो फर्मिल का फैमिली है वो भी खतरे में है, यानी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। फर्मिल के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, फर्मिल अब क्या करेगी? क्या फर्मिल फिर से चली जाएगी अपने फैमिली के पास ताकि वो अपने फैमिली को बचा सके, या फिर वो भाग जाएगी? और ऐसे वो सोच रही होती है और इसके बाद वो डिसाइड करती है वो अपने फैमिली के साथ ही रहेगी, यानी जो उसके साथ हो जाए वो होने दो, लेकिन उनका जो फैमिली है वो अच्छा रहना चाहिए, उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसलिए वो डिसाइड करती है वो अपने फैमिली के पास आ जाएगी। और इसके बाद ही वो जो डॉक्टर आ जाती है, यानी आने लग जाती है, साथ ही फर्मिल के दिमाग में बहुत सारा टेंशन आ जाता है। और इसके बाद फर्मिल आगे आके एक सीन देखती है जहाँ पर इसको देखकर फर्मिल का सारा दुनिया उजड़ जाता है। और ये सीन हद से बहुत ज्यादा बदतर होता है, क्योंकि आगे फर्मिल देखती है जो उसका फैमिली था वो एक पेड़ में लटका हुआ था, यानी उनको फांसी दिया गया था। और गैस सबसे खराब बात तो ये था उन दोनों को एक साथ ही, यानी केयरटेकर और सिस्टर को एक साथ ही फांसी दिया गया था, क्योंकि वो लोग फर्मिल के साथ थे। लेकिन उसके साथ ही इधर जो बच्चे थे, यानी फर्मिल के साथ ही जो थे, उनको भी फांसी दिया गया था। और वो लोग बच्चे थे, उनका क्या कसूर था? या फिर तुम लोग कह सकते हो फर्मिल का फैमिली का कोई कसूर नहीं था, उनके साथ ही एक साथ ही रहना चाह रहे थे। और इसकी कहानी ये हो गया, यानी उन चारों को एक साथ ही फांसी दिया गया और वो लोग अब इस दुनिया के नहीं रहे, वो लोग मर चुके हैं। और उसको देखकर फर्मिल बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, फर्मिल टूट जाती है और उसके साथ ही फर्मिल पागल जैसा हो जाती है, क्योंकि इसका सारा ब्लेम फर्मिल के ऊपर ही चाहता है, ऐसा फर्मिल सोचती है। ऐसे मैं इधर तुम्हें क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या असलियत में डेमन फर्मिल है या फिर वो सारे लोग जिन्होंने ऐसा काम किया? फर्मिल का कंडीशन बहुत बुरा हो गया था, वो कह रहे होते प्लीज आप वापस आ जाओ, लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं आने वाले थे। और फर्मिल बहुत सारे डिप्रेशन में आ जाती है। और इसके बाद में दिखा चला है फर्मिल के पास, यानी फर्मिल के पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बहुत गुस्से में होते हैं। साथ ही वो लोग फर्मिल को मारने के लिए आ गए थे और इसको देखकर फर्मिल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फर्मिल सोचती है ना जाने इन्होंने क्या किया था। और उसके बाद फर्मिल बदल जाती है, फर्मिल आ जाती है असली डेमन बॉडी में। और उसके बाद में दिखा चला है इधर एक लाइट से आ जाता है और उसके बाद ये जगह तबाह हो गया था, यानी ये सारा का सारा जो विलेज था, या फिर तुम लोग कह सकते हो ये जो जगह था, ये एरिया था, ये गायब हो चुका था। फर्मिल नीचे रो रही होती है, साथ ही वो कह रही होती है मुझे माफ कर देना। और ऐसे वो रो रही थी और सीन आ चले एल के पास, जहाँ पर वो लेडी कहती है तो एल तुमने देखा फर्मिल के साथ ये हुआ था, यानी फर्मिल के अंदर बहुत सारा पावर है और उसको जिक्र किया गया और उसके कारण ऐसा हो गया, तो अब तुम्हें अपना काम करना है। वेल इसके बाद ही एल नीचे आ जाता है और इसके बारे में दिखा चले फर्मिल अब भी रो रही होती है, साथ ही वो कह रही होती है मुझे माफ कर देना। और उसके बाद एल फर्मिल के पास आता है, साथ ही एल अपने दिमाग में कहता है वो जानता ही नहीं था फर्मिल ने इतना ज्यादा सफर किया, फर्मिल का पास इतना ज्यादा बुरा था। खैर इसके बाद एल फर्मिल के पास आता है और इसके बाद फर्मिल भी एल को देख लेती है और इसके बारे में कहती है मैंने इधर एक बहुत बुरा काम किया, ऐसा बुरा काम किया जो कि शायद से फिर से कोई नहीं कर सकता। और ऐसे वो रो रही होती है। वेल इसके बाद फर्मिल के पास आता है और वो फर्मिल को हक कर लेता है और वो कहता है मैं जानता हूँ तुमने अपना बेस्ट दिया। और ऐसे एल कह रहा होता है और इसके बाद में दिखा चले फर्मिल अपने प्रेजेंट के बॉडी में आ जाती है, यानी फर्मिल बड़ी हो जाती है। लेकिन वो अभी रो रही होती है और वो कह रही होती है मैंने सबको मार दिया क्योंकि मैंने बहुत बुरा काम किया, मैं नहीं जानती हूँ लोग मुझे इतना बुरा क्यों मानते हैं, यानी मैं लोगों के साथ रह सकती हूँ, मैं इंसानों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इसके बाद भी ना जाने लोग मुझे क्यों हेट करते हैं। और ऐसे वो रो रही होती है और इसके बाद एल कहता है नहीं फर्मिल ऐसा बात नहीं है, मैंने तुम्हें कभी हेट नहीं किया या फिर करूंगा। और उसके साथ ही जो तुम्हारा छोटा सा फैमिली था उन्होंने भी तुम्हारे लिए कभी हेट नहीं किया, वो तुम्हारे साथ अच्छे से रह रहे थे, जानता हूँ तुम एक अच्छी डेमन हो। और उसके बारे में दिखा चले वो दोनों खड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो दोनों रेडी हो जाते हैं प्रेजेंट टाइम में जाने के लिए, यानी इसके बाद वो दोनों प्रेजेंट टाइम में जाने के लिए रेडी हो जाता है, यानी फर्मिल अपने पास से ऊपर के आ चुकी थी। इसके बाद वो दोनों एक किस करते हैं और उसके कारण ये चेन टूट जाता है जो लोलिते ने बनाया था। इसके बाद वो दोनों प्रेजेंट में आ जाते हैं, साथ ही हाँ फर्मिल जान चुकी थी वो एक डेमन हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी उसको लोग हेट नहीं करते हैं। लेकिन गाइस अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, यानी लोलिते अभी बचा हुआ है और उसके साथ ही ना जाने प्रेजेंट किसके साइड में है। एपिसोड 12 में शायद से हम लोग को इसका आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो हाँ बस आज के लिए इतना ही। जानता हूँ एपिसोड देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था, साथ ही बहुत। तब तक के लिए तुम लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा। एंड एपिसोड को देखकर अच्छी लगी तो एपिसोड को लाइक कर देना और मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में।